हाय बच्चों, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास थर्ड आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक की बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, एब्साइसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, 2 पॉइंट अगर दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। और इसमें फिर हमने देखा था कि अगर कोई 2 पॉइंट है और एक तीसरी पॉइंट है जो इसको किसी पॉइंट पे डिवाइड करती है, सेक्शन फार्मूला निकालना हम लोगों ने सीखा था एक्सटर्नली और इंटरनली। तो आज हम लोग कुछ और पॉइंट्स, इसके कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन को लगाने में काफी हेल्प करेंगे। तो नोट पॉइंट में आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। कोलिनियर पॉइंट आपको पता है, तो यहां देखते हैं 3 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर if the distance of AB, BC and CA are such that the sum of two distance is equal to the or sum of A 3 point A, B, C are collinear, then the distance of AB, BC, CA. Then the distance of AB, BC, CA are defined as AB plus BC is equal to CA। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स ए बी सी डी दिए गए हैं, मान लो ए है, बी है और सी है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो हमारा जो ए सी होगा वो ए बी और बी सी के सम के इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। समझ में आ गया। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब हम ए बी बी सी और सी ए फाइंड आउट करते हैं और उनमें 2 का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के 2 के डिस्टेंस का सम तीसरी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो 3 पॉइंट हैं ये क्या है, कोलिनियर है। इसको देखिए ए बी और बी सी अगर हम ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, ए सी। तो हम कहेंगे कि ए बी सी हमारे क्या है, कोलिनियर पॉइंट हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है ए बी सी आर 3 points of a triangle of a equilateral triangle, then AB is equal to BC is equal to CA। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी, ए
बी सी। अगर ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं तो ए बी इक्वल टू बी सी एज इक्वल टू सी ए। अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारे जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अगर यही आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी आर 3 points and AB is equal to BC, then we say that these points form an isosceles ट्रायंगल। तब ये क्या करेंगे, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाएंगे। आई बात समझ में? अगर एबीसी कोई पॉइंट है एक ट्रायंगल के, तो और हमें क्या मिलता है, दो भुज साइड हम निकालते हैं और वो दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो किस तरह का ट्रायंगल है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है if A, B, C are 3 point of a triangle, if ABC are 3 point of a triangle and AB not is equal to BC not is equal to CA, जैसे ए बी सी है, ए बी सी और ये तीनों साइड अगर आपस में इक्वल नहीं आ रही है तो हम क्या कहेंगे, देन नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए, देन वी से दैट ए बी सी आर 3 points of स्केलेन ट्रायंगल। तो ये जो 3 पॉइंट है वो स्केलेन ट्रायंगल 3 पॉइंट, then these 3 points form a स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या करेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। एक और हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ए बी सी, एफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस निकालें और उनमें से एक का स्क्वायर अगले दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट these 3 points, these 3 points A, B, C form an इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे, सॉरी, देन दिस पॉइंट्स फॉर्म एन राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे जो पॉइंट हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये कुछ बातें थी इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि हमारा ट्रायंगल किस तरह का है, आइसोसेल्स है, इक्विलैटरल है, कि स्केलन है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स हम और देखते हैं। चलिए, अभी तक तो हम 3 पॉइंट के लिए देख रहे थे। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको के पास 4 पॉइंट दे दिए जाए, लेट ए बी सी डी और 4 पॉइंट्स, 4 points, then we can conclude following. We can conclude following. If first, मान लीजिए ए के ट्रायंगल है ए बी सी डी, ए ट्रायंगल यहाँ आएगा, ये लाइन यहाँ आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। अगर हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये निकल के आ जाता है, चारों पॉइंट चारों साइड इक्वल आ जाते हैं। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाता है। देन वी से दैट these 4 points, then we say that these 4 points form a square। अगर इस तरह मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे दूसरी पॉइंट हम निकाल सकते हैं। इफ ए बी एज इक्वल टू बी सी एज इक्वल टू सी डी एज इक्वल टू डी ए, अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है तो एंड ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इज इक्वल टू, ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है और ए सी बी डी के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट these 4 points, then we say that these 4 points form a rhombus। तो ये जो 4 पॉइंट है वो क्या बनाएंगे, एक रोम्बस को बनाएंगे। समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए है और ए सी नॉट इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर 4 साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और डी ए है लेकिन ए सी बी डी के इक्वल नहीं है तब क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
अगर यही पॉइंट है, हमारे पास 4 पॉइंट हैं और ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड BC is equal to AD and AC is equal to BD। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे? then we say that these 4 points form अ रेक्टेंगल। तो ये जो 4 पॉइंट है वो क्या फॉर्म करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है और उसके डायगोनल आपस में इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या बना रहे हैं? एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, अब इसी में एक और पॉइंट देख लेते हैं। सपोज ए बी हमारा निकल के आता है सी डी के इक्वल और बी सी निकल के आता है ए डी के इक्वल, बट एंड जो हमारे डायगोनल हैं ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है, इसका अपोजिट ए है, इसका अपोजिट ए है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो then we say that these 4 points form a parallelogram। तो ये जो 4 पॉइंट है वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 4 पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब इसे में हम लोग और कुछ देखते हैं जो बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज द diagonal of square, rhombus, rectangle and parallelogram the diagonal of square, rhombus, rectangle and parallelogram bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये कोई है स्क्वायर रोम्बस, तो इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी ये लाइन इस लाइन को इक्वल डिवाइड करेगी और ये लाइन इस लाइन को इक्वल डिवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी डी और यहाँ पी कोई पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी पी और डी पी इज इक्वल टू बी डी बी पी। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इसी का
द डायगोनल ऑफ, ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड rhombus, the diagonal of square and rhombus bisect each other, ये तो बाइसेक्ट करते ही है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर ये बाइसेक्ट करेंगे तो जहां बाइसेक्ट करेंगे वहां पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट कुछ जो कि इससे रिलेटेड है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, ईच अदर एट द राइट एंगल, एक राइट एंगल पे इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हम लोगों ने देखा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड में, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।